तो आप ये बताइए, आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वापस मतलब मान्यवर साहब के लिए? मानवर साहब के लिए उनको मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद मुबारकबाद भी देता हूँ और उन्हीं के चिन्हों में मैं चलता हूँ। और उनकी जो उन्होंने जो कारवां छोड़ गए हैं, बेचारे वो चले गए, इस देश में नहीं है, सबको छोड़ के चले गए, हमको भी छोड़ के चले गए हैं। तो हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे जब तक मेरी सांस रहेगी। तो जय भीम साथियों, आप जैसा कि देख रहे हो कि हमारे सामने परमादरणीय हमारे बहुत पुराने नेताजी हैं। ये मान्यवर कांशीराम साहब जी के साथ में ये काम करने वाले बंधु हैं। तो हमारी इनसे पहली बार मुलाकात हो पा रही है। आज मैं पतारा में हूँ, विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर लगता होगा शायद ही। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानूँगा। श्री छोटेलाल पुरी। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? ग्राम बनाहरी, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जैसे कि हमारे मान्यवर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, तो इस संबंध में मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आपके गांव में आया हूं और आपके पास में आया हूं। तो सर, आप मान्यवर साहब के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं जो वो जानना चाहते हैं पीछे इनका इतिहास क्या था और किस तरह से इन्होंने संघर्षों को झेला और आप उनके साथ में रहे। तो सर, उनके बारे में आप कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं काशीराम जी के बारे में, मेरी उम्र उस समय पर करीब 14 साल की होगी। मैं उनके साथ में जयंतीपुर चतुरीपुर गांव गया, साइकिल से गया। वहाँ पर जब एक नाली थी, उसमें मानवर कांशीराम जी ने जब छलांग लगाई तो उनका एक चप्पल नीचे नाली में गिर गया। जब मैं उठाने लगा तो उन्होंने कहा कि बेटा पड़ा रहने दो, और उन्होंने वो जो एक पैर में था उसको भी उतार दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। जब आगे गली में पहुँचे जा करके तो बहुत से लोग जो है यादव समाज के लोग थे, गालियाँ बद्दी देने लगे। उसमें हम विचार झगड़ा करने को भी बनाया, मगर मानवर कांशीराम ने हमको मना कर दिया कि नहीं बेटा, लड़ाई न करो, चलो आगे बढ़ो। इस तरह से बढ़ते 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 हम लोग और तीसरे और चौथे पाँचवें 10 गांव पैदल घूमे। धीरे 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 करके एक मिला, 2 मिला, 3 मिले, ऐसे हम लोग जो न करीब 20 लोग हो गए। 20 लोग हो गए तो फिर तैयारी बनाई। दूसरे दिन फिर बरीपाल साइड गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने घूमते घूमते कई लोगों की टीम बनाई। इस तरह से धीरे धीरे हमारे साथ में सैकड़ों लोग जुड़ गए। फिर रात जब आई, शाम हुआ तो हम लोग आ गए घाटमपुर। घाटमपुर में एक लक्ष्मण दास का छात्रावास था, वहाँ पर हम लोग रुके। खाने पीने की व्यवस्था हुई। हम लोगों को किसी ने आटा लाया, कुछ लाया, बनाया, खाया गया, आराम किया गया। फिर मानवर कांशीराम जी ने बैठाला, सबको बैठाल करके ये कहा कि भाई आप लोग बच्चों मेहनत तो कर रहे हो, मगर एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमसे मुलाकात आपकी नहीं हो पाएगी, मगर हाँ, हम ऐसा दिले बाई दिले तैयार करेंगे कि हमारी मुलाकात भी होती रहे और हमसे बात भी होती रहे। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों को जो अधूरे पड़े हैं, मैं उनका पूरा करने के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और मैं संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हो गया। इसलिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। बेटा, आप पहला काम अपना शिक्षित बनो, इसके बाद फिर संघर्ष करो। पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संघर्ष करो और बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। जहाँ पर अगर 10 आदमी खड़े हों तो वहाँ पर अपनी बात उनकी सुन लेना, झगड़ा नहीं करना, फिर उसको मनन करना। इस तरह से उन्होंने हमको बहुत सी बातें बताई। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे मान्यवर साहब के साथ में आप रहे, तो वहाँ पर तो मनुवादियों का बहुत बड़ा पहले दबाव था
और उस दबाव को लेकर के मान्यवर साहब का क्या कल्चर रहता था और क्या उनकी सोच रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मनवादी लोग इनके ऊपर हावी हुए होते थे, तो क्या इनको झगड़ा करना पड़ता था या मतलब किस तरह से उसको निपटाते थे? उसको मानवर साहब झगड़ा नहीं करते थे, वो अपने बुद्धि और विवेक से डील कर देते थे कि भाई हम लोग जो है बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए निकले हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए, इस झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से वो डील करके आगे बढ़ जाते थे और हम लोगों को भी उनके साथ जितने आदमी चलते थे उनको भी समझा देते थे अपनी बुद्धि विवेक से। ये करते थे मानवर साहब। अच्छा, तो आप ये बताइए साहब कि जैसे कि हमारे बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है तो ये हमको साथ नहीं दे पा रहा है और ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ही हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जिस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बात सत्य है, आज भी यही है। जो पढ़ा लिखा डीएम एसपी तहसीलदार नायब तहसीलदार है वो तो उसके भगवान के चक्कर में, देवी देवताओं के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में सब लगा हुआ है। वो कहाँ दलितों को, छोटे एक दलित नहीं, कोई भी समाज का आदमी हो, वो जो गरीब तबके का आदमी वो उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, वो तो उन मनवादियों के साथ जुड़ना चाहता है। उनकी सोच अच्छी नहीं है। तो इस तरह से उनके संघर्षों को जो तो हमारे जो पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, हाँ। तो उन संघर्षों को लेकर के आज हमारा समाज जो है उनकी बहुत बड़ी याद करता है। आज मान्यवर साहब हमारे बीच में नहीं है, तो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे इस समाज से, या आप क्या कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि आप इनके साथ में रहे हैं, आप इनके साथ में बहुत बड़ी मुसीबतें झेली होंगी, तो इसके बारे में आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो समाज के साथ में मैं 12 घंटा तक जुड़ा रहता हूँ, 24 घंटा रात दिन मैं सोचता हूँ। मैं गरीब जनता के लिए, कोई भी समाज की जनता हो, मैं अगर उसके दुख और सुख में हमेशा जुड़ा रहता हूँ, मैं अलग नहीं होता उससे। मैं उनकी जहाँ तक मदद होती है मैं मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा, तो इनका जो मिशन जो मूवमेंट है, जैसे इन्होंने जो तो बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और आज ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि बहन जी फेल हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या इस तरह से अगर ये बहन जी इस कार्रवाई को आगे नहीं ले जा पा रही हैं तो हाँ। बहन जी इस कारण फेल हो रही हैं कि आज से करीब जो 10 साल पहले इन्होंने एक ब्रह्मण सम्मेलन बुलाया। जब ब्रह्मण सम्मेलन बुलाया तो मैंने अपनी, वहाँ पर हजारों आदमी था मीटिंग में, मैंने एक बात कही थी कि आज के बाद बीएसपी पतन की ओर जाएगी। मैंने हजारों आदमी के सामने बोला था। क्योंकि मनवादी जो लोग होते हैं वो उसी पतली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। उनकी जो कूटनीति है वो बहुत खराब है। राजनीति तो हर आदमी जानता है, मगर कूटनीति नहीं जानता है लोग बाग, इसीलिए वो सब फेल हो जाता है, इसीलिए बहन जी फेल हुई है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे कि मनवादी लोग जो तो बहन जी के पास पहुंचे और बीएसपी को बर्बाद करने का जो काम किया, तो अब ये बताइए हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे मान्यवर कांशीराम साहब ने जो हमारे समाज के लिए जो इतना बड़ा संघर्ष किया, इस संघर्ष का क्या होगा, इसे कैसे क्या होगा आगे, और इस मूवमेंट को आगे कौन लेके जा पाएगा? मूवमेंट को ले जाने लोग हम ही लोग हैं, सब नए युवक हैं, लड़के हैं, उन्हीं को समझाया जाए, उन्हीं को बुद्धि दिया जाए, विवेक दिया जाए, तो यही लोग आगे बढ़ा के ले जाएंगे। अच्छा, नहीं तो आप ये बीएसपी से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप बीएसपी हमारे समाज के लिए कुछ कर सकती है या नहीं कर पाएगी? बीएसपी तो मान लीजिए किया, पहले तो किया, बाद में उन्होंने मनवादियों के चक्कर में फेल हो गए, और वो अब अगर वो अपने विवेक से बीएसपी काम नहीं ले रही है, आज भी काम नहीं ले, जैसे मानवर राम जी का नारा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उनका एक नियम था। तो वो जैसे 60% ब्राह्मण है, 10% है, 5% उसी हिसाब से वो टिकट दे देते थे। इन्होंने सम्मेलन करा के तो तापी दिया सब। तो ये क्या होगा आगे? अब आगे हाँ होगा, आगे होगा। अगर जिस तरह से हमारे भाई लोग और बच्चे लोग, ये सारे लोग जो उन्हें फील्ड में निकल करके आ जाए, मैदान में आ जाए, संघर्ष करना शुरू कर दें, जनता को समझाना शुरू कर दें, उनके दुख सुख में जाना शुरू कर दें, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है।
अभी ये बन सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि आज जब मान्यवर साहब नहीं है, हाँ। वैसे उनकी अभी मरने की उम्र नहीं थी, हाँ, बाकी वो मतलब समय से पहले हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो यहाँ से चले गए। तो आज जब बहुजन समाज के ऊपर जब ये अन्याय अत्याचार होता है तो हमारे बहुजन समाज को याद आती है उनकी। तो और उस याद पर जो है, तो उसी याद को कायम रखने के लिए मान्यवर साहब ने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और आज वो जब बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय जब होता है तो बहन जी नजर नहीं आती है, क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। समाज में अगर बहन जी फील्ड में अगर आना जाना शुरू कर दे तो इतना उत्पीड़न होना ही बंद हो जाए। वो तो घर में बैठे बैठे जो है वहीं पे पर राजनीति कर रही है। ऐसे को राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति को करने के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। पहले संघर्ष किया, बीच में जो है बन गई मानवर बहन जी जो है मुख्यमंत्री, उनकी वो सोचें कि अब तो सब बेकार है, चलने दो, अब तो हमारी सरकार हर बार ऐसे बनती रहे। अरे कैसे बनती रहेगी जब आदमी जनता की बीच की बात नहीं सुनेगा। यहाँ पर तो इतना हुआ कि ब्राह्मणवाद जो ने मनवादियों ने हमारे ही आदमी से हर्जनिट लगवाया। अरे तुम मुख्यमंत्री थी, तुम डीएम एसपी से कम बोल देते हो कि जो एससी एक्ट लगाया जाए उसकी पहले जांच कर ली जाए सही और नकली की। और इन्होंने तुम्हारे उसमें पत्तल में खाया, इन्होंने छेद किया, इन्होंने ही जितने हर्जनिक्टेड हैं इन्होंने ही लगवाए दलित को बलगला करके। और नहीं, इतनी बड़ी बहन जी पीछे नहीं जाती, मगर इन्होंने तो बस खेल समझ लिया। इस तरह से तो आप बहन जी का विरोध कर रहे हैं। हाँ भाई, मनवाद विरोध है ही। मनवादियों के चक्कर में इन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से काम इनको लेना चाहिए ना बहन जी को। नहीं, वो बात तो सही है, आपको लेना चाहिए। तो अगर आप किसी इतने बड़े लीडर का अगर आप विरोध करते हैं तो इस पर आपके ऊपर क्यों नहीं भाई? विरोध तो एक समय पर इंदिरा जी का तो विरोध हुआ था। वो तो प्रधानमंत्री देश की थी, 30 साल राज किया था। यहाँ घाटमपुर आई रहा तो लोग बाग जूता ईटा सब फेंको थे। किसको? इंदिरा गांधी? इंदिरा जी को। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो हमारे मान्यवर साहब का जो ये कारनामा रुका पड़ा है, तो इसके लिए आप कोई ऐसी रणनीति बताइए या कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए जिससे जो तो ये हमारा मान्यवर साहब का जो मूवमेंट आगे बढ़े। महोदय साहब, हमारी समाज, हमारा जो न संगठन ये बैठक हर महीने में बैठक करे और जनता के बीच में जाए, अपने दुख सुख के उसके साथी बने, तो ये मानवर कांसीराम का कारोबार रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों ने साले को रात दिन संघर्ष किया, लोगों के पीड़ा में गए, तभी तो जनता हमसे हजारों जोड़ी है। और शायद है 12 में अगर हमको टिकट फाइनल हो जाती तो मैं यहाँ घाटमपुर का विधायक होता। नहीं, आपने चुनाव तो लड़ा था? चुनाव हमने नहीं लड़ा, हमको टिकट के दावेदार थे, भागते रहे, दौड़ते रहे, हमको टिकट नहीं दी गई, हमारी टिकट काट दी गई। अच्छा, तो आप ये बताइए, आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वापस मतलब मान्यवर साहब के लिए? मान्यवर साहब के लिए उनको मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद मुबारकबाद भी देता हूँ और उन्हीं के प्रतिनिधियों में मैं चलता हूँ। और उनकी जो उन्होंने जो कारवां छोड़ गए हैं, बेचारे वो चले गए, इस देश में नहीं है, सबको छोड़ के चले गए, हमको भी छोड़ के चले गए। तो हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे जब तक मेरी सांस रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आपने जो है तो हमारे मान्यवर साहब जी के जो विचार सुने मान्यवर साहब के बारे में, तो इनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्ध।